हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक क्या है। मार्केट ऑर्डर्स एंड टाइप्स। तो दोस्तों, आपको मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है हमारा आज का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह सुनना है, अच्छी तरह आपको देखना है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ये टॉपिक अच्छी तरह समझ गए तो आपके लाइफ के एंड तक, जब तक आप स्टॉक मार्केट में निवेश करोगे, आपको ये साथ साथ मदद करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। व्हाट इज मार्केट ऑर्डर? A market order is an order to buy or sell a security immediately. मार्केट ऑर्डर क्या होता है? वो बाय या सेल सिक्योरिटी करता है इमीडिएटली, मतलब एकदम से। दिस टाइप ऑफ ऑर्डर गारंटीज दैट द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड बट डज नॉट गारंटी द एग्जीक्यूशन प्राइस। मतलब ये जो ऑर्डर है वो गारंटी हमें दे देगा कि जो हमारा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है, बट एग्जीक्यूशन प्राइस पे हो जाएगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। A market order generally will execute at or near the current bid for a seller order or ask for a buy order price. तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे देखते हैं, ये कैसे है, कैसे इम्प्लीमेंट इसको करना है और इसका क्या महत्व है हमारी स्टॉक मार्केट में। ओके, सो लेट्स से हमारे पास एक कंपनी है ABC। करंट मार्केट प्राइस उसका कितना चल रहा है? 100 के अराउंड। अब जो स्क्रीन पे देख लिया उसी को ट्रेड करना नहीं कहते। ट्रेड उसको कहते हैं जो हम एक्चुअली में एग्जीक्यूट करते हैं अपने ऑर्डर को। ओके, सो ABC अभी एक कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपये। अब आपने बिड डाल दी इसकी, लेट्स से आपने 10 क्वांटिटीज बाय की, 10 क्वांटिटीज आपने इसकी बाय की, तो टोटल आपकी कितनी अमाउंट हो गई? टोटल that is 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000। टोटल आपको 1000 रुपये चाहिए अगर आपको 10 क्वांटिटी बाय करनी है। बट इस केस में क्या होता है, मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, अब आप जो शेयर प्राइस उसका चेक करते हो, जो आप देखते हो, वो उसी पर ट्रेड नहीं होता। अब स्टॉक मार्केट है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी स्टॉक बढ़ता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी स्टॉक घटता है। अब सपोज करो आपने 100 रुपये पे बिड डाल दी और एकदम से उसका शेयर प्राइस हो गया 99। ठीक है, एकदम से उसका करंट मार्केट प्राइस पहुंच गया 99 पे। आपकी क्वांटिटीज कितनी थी? 10। तो टोटल अमाउंट कितनी लग गई आपकी? 990 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 990। टोटल पैसे आपके 990 रुपये लग गए। इसका कैसे लगा है? अब ये मार्केट ऑर्डर वही होता है जो करंट मार्केट प्राइस है, जो हम देख लेते हैं स्क्रीन पे, उसको ट्रेड करना नहीं कहते। जो हम एक्चुअल ट्रेड करते हैं उसको हम कहते हैं। अब 100 रुपये पे सपोज करो आपने बिड डाल दी, जब तक आपने बिड डाली तब तक उसका शेयर प्राइस पहुंच गया 99। आपको 10 क्वांटिटी चाहिए थी तो आपके 990 पैसे लग गए। जैसे कि सेलर ने, जो सेलर था उसने जो करंट मार्केट प्राइस है उसके नीचे आ गया, सेलर तैयार है आपको 99 देने के लिए, आपने 99 पर खरीदा, सेलर ने उसको बेच दिया। तो ये मार्केट ऑर्डर ऐसे काम करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज लिमिट ऑर्डर? लिमिट ऑर्डर क्या होता है? अ लिमिट ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस और बेटर। A buy limit order can be executed at the limit price or lower. A seller limit can only be executed at a limit price or higher. लिमिट ऑर्डर होता है, हम कोई बाय करते हैं सिक्योरिटी को या सेल करते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। हमने एक प्राइस सोच लिया, उसको हमने ट्रेड कर लिया, जब तक वहाँ तक पहुँचेगा तब ये एग्जीक्यूट होगा हमारा ऑर्डर। अब बाय लिमिट प्राइस कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड एट लिमिट प्राइस और लोअर, मतलब लिमिट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होगा या उससे नीचे। और सेल लिमिट ऑर्डर उससे ऊपरले प्राइस पर होगा या लिमिट प्राइस पर होगा। अब एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एन इन्वेस्टर वांट टू परचेज शेयर ऑफ ABC स्टॉक फॉर नो मोर देन 100। द इन्वेस्टर could submit a limit order for this amount and this order will only execute if the price of ABC stock is INR 100 or lower. Okay.
यहाँ पर हम लिखते हैं कंपनी ABC, जिसका अगेन करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लेट्स से 102। अब हमने लिमिट प्राइस डाल दिया, मतलब हमने बिड डाल दी कि जब इसका आगे इन मतलब 1 घंटे में, आधे घंटे में, या जब भी इसका शेयर प्राइस 100 रुपये आ गया, 102 पे ट्रेड हो रहा है अभी, जब 100 रुपये आ गया तभी मेरे पास ऑर्डर है। मतलब 102 रुपये चल रहा है अभी ABC लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस, जब इसका 100 रुपये आ जाएगा तब मेरे पास पैसे इसके आ जाए, मतलब तब मैं इसकी क्वांटिटी जो भी इसका शेयर है खरीद लूँ। ये हो गया बाय वाला केस। अगर सपोज करो आपने ABC के शेयर सेल करने हैं, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 102 अगेन, ओके। अब आपने इसको बेचना है, आप चाहते हो कि मैं 102 पर नहीं बेचना चाहता, मैं आज मुझे दिख रहा है कि जो ये शेयर है ये आज ऊपर जाएगा, तो आप लिमिट प्राइस इधर सेट कर दोगे 105 का। अब अगर 105 पर ये चला गया तो आपका एग्जीक्यूट ऑर्डर हो जाएगा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपको आ जाएगा। बट अगर 102 पर ये ट्रेड कर रहा था पहले और हाई मारकर गया, अपना ये हाई मार करके चला गया 104.5 तक का, 102 ट्रेड हो रहा था, 104.5 का हाई मार गया, उसके बाद नीचे आ गया, लिमिट प्राइस अपना था 105, मतलब 105 पर हमने इसको बेचना था, पर 105 तक तो गया नहीं है, 104.5 से नीचे आकर गिर गया, 105 हमारा लिमिट प्राइस था, तो ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब जब हमारा लिमिट प्राइस के आसपास ऑर्डर आ जाएगा, जब लिमिट प्राइस के आसपास हमारा शेयर प्राइस पहुंच जाएगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बाय वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और ये सेल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर? स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? अ स्टॉप लॉस ऑर्डर is also referred to as a stopped market, on stop buy or on stop sell. This is one of the most useful order. This order is different because unlike the limit and market order, which are active as soon as they are entered, this order remain dormant until a certain price is passed, at which time it is activated as a market order. स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है स्टॉप्ड मार्केट, मतलब अगर कोई करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर वो नीचे आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस मतलब मेरा नुकसान जो है वो कम हो। स्टॉप लॉस क्या होता है? इसके नाम में लिखा हुआ है स्टॉप लॉस, लॉस को स्टॉप करना। एकदम से मेरा लॉस ज़्यादा ना हो जाए, जब इन थोड़ा सा नीचे आएगा तभी मेरा ये ख़त्म हो जाए, कम लॉस में, मतलब मेरे को झेलना पड़े। ऐसा ना हो कि मैंने 10,000 रुपये लगाए और उसके 5,000 रुपये रह गए। अब मैंने 10,000 रुपये लगाए और उसके 9500 पे मैंने सब खत्म कर दिया, लॉस कितना हुआ? 500 रुपये का, वरना कितना हो सकता था? 5,000 आसपास। स्टॉप लॉस ऑर्डर ऐसे मदद करता है हमारी। बट ये लिमिट प्राइस और मार्केट ऑर्डर की तरह नहीं होता, क्योंकि ये एक्टिवली एंटर होते हैं। दिस ऑर्डर इज डिफरेंट बिकॉज अनलाइक लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर विच आर एक्टिव एज सुन एज दे आर एंटर, जब ये हम इसको एंट्रीज की डालते हैं लिमिट और ऑर्डर की, ये तभी एक्टिव हो जाते हैं, और ये डॉर्मेंट जब वो उसके पास आएगा, करंट मार्केट प्राइस के आसपास आएगा, ये तभी हिट होगा हमारा। अब इसकी एग्जांपल लेकर के चलते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर वर प्लेस्ड ऑन द XYZ शेयर एट 645 per share, okay, the order will be inactive until the price reached or dropped below 645 rupees. The order would be transferred into a market order and the share would be sold at the best available price. You should consider using this type of order if you don't have time to watch the market continually but need protection from large downside move. A good time to use a stop loss order is before you leave on vacation. Stop loss order क्यों हमें यूज़ करना चाहिए? एक तो मुझे लगता है कि हम सभी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम सभी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हम अजम्पशन लेकर ज़रूर चल सकते हैं। अब सपोज करो आप एम्प्लॉय हो या फिर आप बिजनेसमैन हो या आप कोई भी अलग काम कर रहे हो जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नहीं है, मतलब आप 9 to 6 जॉब कर सकते हो या बिजनेस कर रहे हो, अब आपका ध्यान इधर नहीं जाता। अब आपने एक शेयर लिया, आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ओके।
हम एक कंपनी है XYZ जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 650 इसका है करंट मार्केट प्राइस। अब आपको डर लग रहा है कि आज ये नीचे ना आ जाए, अगर ये ज़्यादा नीचे आ गया तो मेरे को भारी नुकसान हो सकता है, अगर कम नीचे आएगा तो कम नुकसान होगा। अब आपने इधर डाला स्टॉप लॉस ऑर्डर, कितने पे डाला 640। हम दो केस लेकर के चलते हैं, ये केस 1, इधर केस 2। इधर भी अगेन करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 650, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है 645। अब लेट्स से ये जो 650 अभी चल रहा है, स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब 645 आपने डाला है, अगर ये 645 के आसपास पहुंच गए 650 वाला, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा। अब लेट्स से जो ये करंट मार्केट प्राइस है 650 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब ये चले जाता है, इसका जो लो है, लो लगता है 646। तो अब बताओ ये स्टॉप लॉस ऑर्डर जो आपने 645 पर लगाया था, ये आपका हिट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है 645 और ये शेयर प्राइस कम से कम कितना गया 646, मतलब आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट नहीं हुआ। अब केस 2 की ओर चलते हैं। अगर ये 650 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है 645, इधर हम लगाते हैं, ये कम से कम चला गया 640 पर, 650 वाला शेयर 640 पर चला गया और स्टॉप ऑर्डर है हमारा 645। अब बताओ हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो हिट होगा कि नहीं होगा? हमारा स्टॉप लॉस जो ऑर्डर है वो हिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो नीचे चला गया। क्लोजिंग चाहे वो इसके बाद, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्लोज चाहे वो ऊपर जाके 652 का दे दे, 650 चल रहा था, पहले आ गया 640, फिर बाद में फिर चढ़ गया 652 चला गया, आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो आपने 645 पर डाला था वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। बट अब ये काम क्या है, ये हम देखते हैं कि एक्चुअल क्या ये काम करता है या नहीं करता। अब हम देखते हैं, ये क्लोज करके गया 623 पे। अब 650 वाला शेयर था 600, अब मैं इधर लगाता हूँ, ये लो मार करके गया 620 का, 650 का शेयर लो कितना मार के गया 620 का, और क्लोज देके गया 623 का। आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर था 645, मतलब जब ये 650 वाला 645 आया, आप तभी बाहर हो गए। और जब शाम को 3:30 बजे इसका जो क्लोजिंग था वो 623 का था, आपने ऑलमोस्ट 45 माइनस 23, 645 माइनस 623, आपको 22 रुपीज़ लॉस नहीं हुआ। आपने मतलब एक तरह से 22 रुपीज़ गेन किया है। कैसे किया है? आपका पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये और नीचे आ गया शेयर। स्टॉप लॉस ऑर्डर ऐसे काम करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस हमें लगाना अपने स्टॉक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज स्टॉप लिमिट ऑर्डर? These are similar to stop loss orders, but as their name states, there is a limit on the price at which they will execute. There are two prices specified in a stop limit order. The stop price, which will convert the order to a sell order, and limit price. Instead of the order becoming a market order to sell, the sell order becomes a limit order that will only execute at the limit price or better. This can mitigate a potential problem with stop loss order, which can trigger during a flash crash when price plummet but subsequently recover. अब ये हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे आपको और भी इजी हो जाए स्टॉप लिमिट ऑर्डर को जस्टिफाई करना और स्टॉप लॉस ऑर्डर को जस्टिफाई करना। इसकी एग्जांपल लेकर के चलते हैं। अगेन एक ABC कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपये। अब क्या हुआ, ये करंट जो हमारा स्टॉप लिमिट ऑर्डर है ये कैसे काम करता है?
स्टॉप लिमिट ऑर्डर में हमें दो तरह की प्राइस डालने पड़ते हैं। एक तो होता है ट्रिगर प्राइस एंड द सेकंड वन इज लिमिट प्राइस। और ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस का क्या मतलब है और कैसे काम करता है। अब सपोज करो ये 100 रुपये का जो चल रहा है शेयर, अब ये आपने पहले सब हम देखते हैं कि आपने ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस कितना डाला है। लेट्स से आपने ट्रिगर प्राइस डाला है 95, लिमिट प्राइस आपने डाला है 94.60। ओके, 100 रुपये ये चल रहा है, ट्रिगर प्राइस है आपका 95, लिमिट प्राइस है आपका 94.6। अब ये 100 रुपये वाला अगर तो ये 100 रुपये का लो लगाता है, मतलब लो लगा करके मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए, लो लगाता है ये 96 का, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अगर 100 रुपये वाला 96 आके फिर ऊपर चढ़ गया तो फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस की। बट अब लेट्स से 100 रुपये वाला आ गया, नीचे आता 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 आ गया ट्रिगर प्राइस के आपके आसपास, मतलब 95 आ गया। 100 वाला जो आपने देखा था अभी स्क्रीन पे, आप काम पर चले गए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद 95 के आसपास आ गया ये। क्या आपका इधर हिट होगा या इधर हिट होगा? आपको लॉस कितने का होगा, 5 का होगा या फिर 5.40 का होगा? ट्रिगर प्राइस पे अगर आपका शेयर गिर जाता है तो ये इधर ट्रेड नहीं होता। जो ट्रिगर प्राइस होता है वो एक्सचेंज के पास चले जाता है, जो तैयारी कर देते हैं आपके लिमिट प्राइस के लिए। 95 रुपये आपने डाला, अब जो एक्सचेंज वाले हैं वो अलर्ट हो गए कि आपका ट्रिगर प्राइस हिट हो गया, बट आपको नुकसान अभी तक नहीं हुआ। अब सपोज करो 100 वाला 95 आ गया, 95 वाला फिर से 102 बंद हो गया, आपका कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आपको एंड ऑफ द डे 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, 100 वाला 102 पर चला गया। बट 100 वाला अगर 95 आ गया और 95 का 94.20 रह गया, ये क्लोज देकर के गया 94.20 पे, लिमिट प्राइस कितना था 94.60। अब आपका स्टॉप लॉस हिट कब होगा? 94.60 पर, 95 पर नहीं होगा, 94.60 पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ट्रिगर प्राइस अलर्ट कर देती है एक्सचेंज को, लिमिट प्राइस है यहाँ पर आपका एक्चुअली में जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा। बट इसका एक छोटा सा नुकसान है, अगर बाय चांस मार्केट क्रैश होता है, एकदम से नीचे आ जाता है, एकदम से ये क्लोजिंग देता है 85 की, 100 रुपये वाला सुबह जो था वो क्लोजिंग देता है 85 की, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो ये ऑर्डर है वो प्लेस ना हुआ हो, वो एग्जीक्यूट ना हुआ हो। ऑर्डर तो प्लेस हो जाएगा बट एग्जीक्यूट ना हुआ हो, तो इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन भी है। बट पॉजिटिविटी क्या है? ट्रिगर प्राइस मतलब 95 जो आपको लग रहा था वहाँ से एकदम से बढ़ गया ऊपर, तो आपको लॉस नहीं होगा, आप फिर ऊपर आपको जंप मिल जाएगा। इसकी एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। आगे देखते हैं हम, व्हाट इज ऑल और नन, AON। अब AON ऑल और नन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ऑर्डर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु बाय पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक मतलब जो 10 रुपये से भी कम का शेयर प्राइस जिनका होता है उनको हम बोलते हैं पेनी स्टॉक। एन ऑल और नन ऑर्डर ensure that you will get either the entire quantity of the stock you requested or none at all. This is typically problematic when a stock is very illiquid। मतलब इसकी एक छोटी सी दिक्कत है कि जब जो स्टॉक है वो illiquid हो, मतलब ज़्यादा ट्रेड ना हो रहा हो, और a limit price is placed on order। इसकी एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू पुट इन एन ऑर्डर टू बाय 2000 share of XYZ but only 1000 are being sold, and AON or all or none restriction means your order will not be fulfilled until there are at least 2000 share available at your preferred price. If you don't place an all or none restriction, your 2000 share order will be partially filled for 1000 share। अब इसके एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ आपको कैसे है ये। कंपनी, हम अपनी फेवरेट कंपनी ABC या XYZ हम एज्यूम करते हैं। ओके, सो अब सपोज करो आपने 2000 क्वांटिटी बाय करनी है। अब करंट मार्केट प्राइस हमारा फिर से फेवरेट 100 ही चल रहा है। क्वांटिटी QUANTITIES, क्वांटिटीज आपने कितनी सोची लेने के लिए? 2000। टोटल अमाउंट
2000 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। आपने 2 लाख रुपए लगाने सोचा आपने कि ABC लिमिटेड पे मैं 2 लाख रुपए लगाऊंगा, सॉरी जिसका करंट मार्केट प्राइस मैंने जैसे आपको कहा कम चल रहा है 10 या 10 के नीचे हो, तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 10, क्वांटिटीज़ है 2000, आपके टोटल पैसे कितने लगे 20,000 रुपये, आपके टोटल पैसे लगे 20,000 रुपये। अब 2000 क्वांटिटीज़ है, आपने लगा दिया AOI ऑर्डर, मतलब ऑल और नन रिस्ट्रिक्शन, ऑल और नन। ऑल और नन नाम से पता लग रहा है या तो सारे आएंगे या कोई भी नहीं आएगा। अब सपोज करो जो सेलर है उसने 1000 क्वांटिटी बेच दी, मतलब 1000 आपको बेच दी, टोटल अमाउंट आपके पास कितनी आ गई 10,000 रुपये। बट अल्टीमेटली जब 3:30 बज गए, मार्केट क्लोज हो गई, आपके पास 1000 ही आए, आपने मांगे कितने थे 2000, आए कितने 1000, तो इसका मतलब आपके पास एक भी शेयर नहीं आया क्योंकि आपने ऑल और नन रिस्ट्रिक्शन लगाई है। यहाँ आएंगे तो सारे 2000 आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई भी ना आए मेरे पास। अगर मेरे पास आएंगे तो 2000 शेयर आएंगे, नहीं आएंगे तो 1000 जो आया है वो भी नहीं आएगा। 1000 किसी ने बेच दिया है तो वो भी हमारे पास नहीं आएगा अल्टीमेटली। बट अगर हम ऑल और नन ना लगाएं तो जो क्वांटिटी 1000 किसी ने बेची है तो आधी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी, मतलब हमारी जो टोटल अमाउंट लग जाएगी अल्टीमेटली वो लग जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 10,000 रुपये। 20,000 हमने लगाने थे, 2000 की क्वांटिटी लेकर आए कितनी आधी क्वांटिटी, तो पैसे भी कितने लगे आधे पैसे लग गए। क्लियर है आपको ये टॉपिक। ऑल और नन रिस्ट्रिक्शन जो है वो पेनी स्टॉक के ऊपर ज़्यादातर अप्लाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इलिक्विड होते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पेनी स्टॉक पर निवेश नहीं करते क्योंकि एक तो उनके फंडामेंटल बेकार होते हैं और ऊपर से कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती। ओके, व्हाट इज इमीडिएट और कैंसल? IOC. An IOC order mandates that whatever amount of an order that can be executed in the market or at a limit in a very short time span, often just a few seconds or less, be filled and then the rest of the order cancelled. If no share traded in that immediate interval, then the order is cancelled completely. IOC नाम से क्लियर हो रहा है आपको? IOC मतलब इमीडिएट और कैंसल। आर या पार की लड़ाई होगी, या तो आ जाएगा अभी या अभी नहीं आएगा। हम फिर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारी फेवरेट कंपनी ABC, हमारा फेवरेट करंट मार्केट प्राइस 100। ओके, इमीडिएट और कैंसल, IOC इमीडिएट और कैंसल। या तो इमीडिएटली आ जाएगा या इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने इधर रख दिया 100, आपने शेयर डाल दिया, ठीक है। आपने कहा मेरे को 10 क्वांटिटी चाहिए, टोटल 10 क्वांटिटी चाहिए, टोटल अमाउंट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1000। टोटल आपने 1000 रुपये लगाने हैं इसके ऊपर। अब IOC क्या है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब कुछ सेकंड में या तो आपके पास ये आ जाएंगे या कैंसिल हो जाएगा आपका ऑर्डर। फ्यू सेकंड्स, 60 सेकंड होते हैं, या मे बी 1 मिनट भी ले सकता है। ये 1 मिनट या उससे आसपास के टाइम में अगर तो ये आपके पास आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर आपको ये एग्जांपल? IOC मतलब इमीडिएटली आपके पास फ्यू सेकंड्स या उससे भी कम, या तो ये एकदम से आपके पास आ जाएगा इमीडिएटली या फिर इमीडिएटली ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। बट लेक्चर ख़त्म करने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, या एक होमवर्क लेकर के चलो। आपने सारे स्टॉक को नोट डाउन करना है
और आपने देखना है कि आप पेपर वर्क करो पहले, अपनी कॉपी पे या एक्सेल पर जाकर देखो कि ये शेयर इतना है, इतना का इसका अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो ये क्या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्या ये उसके पास जाके ऊपर चले जाता है, और जितने भी मैंने आपको ऑर्डर समझाए हैं क्या वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।